वो जय श्री राम पे भी केस किया जाए। भाई किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, अगला आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा। इससे ज्यादा बात ना किया करो, क्रिकेट की बात किया करो। मोहम्मद रिजवान पर इंडिया में कोर्ट केस कर दिया है। एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के विनीत जिंदल, जिन्होंने न्यू दिल्ली में मोहम्मद रिजवान के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया है। केस किस बात पे किया है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो नमाज पढ़ रहे थे मैच के दौरान। गुज़िश्ता दिनों भारत में बावले कुत्तों ने बहुत लोगों को काटा था, शायद उनमें से किसी का नतीजा हो सकता है। इसके अलावा कोई तीसरा हल नहीं है। जिस भारतीय वकील ने ज़ैनब अब्बास पे साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज की थी, उसकी वकील ने अब ये मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट भी जो है, पॉलिटिक्स तो है ही है हमारी स्पोर्ट्स में, तो लिहाजा अगर रिजवान ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया सो व्हाट। पिच पे नमाज पढ़ रहे हैं। अरे क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। तुम क्रिकेट पिच पे नमाज पढ़ोगे तो मस्जिद में जाके क्रिकेट खेलोगे? ये कहां की अकल की बात है यार। कि रिजवान साहब भी तो ग्राउंड में नमाज पढ़ रहे हैं। ओ भाई, वो तुम्हें हर्ट थोड़ी कर रहा है ग्राउंड में नमाज पढ़ रहे हैं, तुम पे कोई नारेबाजी थोड़ी कर रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है। आप अपना काम करो। आप एक ही सवाल है, हम वहां पर क्यों गए? अहमदाबाद में हमारे 10,000 लोग भी होते, 1,30,000 का क्राउड था, उन बेचारे 10,000 का तो कीमा बन जाता अगर वो नारे लगाते। आईसीसी को धमकी देना चाहिए कि अगर दोबारा इस तरह की चीज हुई तो हम ये टूर्नामेंट छोड़कर चले जाएंगे, तभी ये सीधे होंगे। ये कुत्ते की दुम है, जल्दी इतने सीधे नहीं होने वाले। इवेंट हो रहा है कि बीसीसीआई का इवेंट हो रहा है, सब कुछ बीसीसीआई, सारे गाने उनके, हमारी टीम के लिए कोई वेलकम नहीं है। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और वो अपने मुल्क को छोड़ के आपको सपोर्ट करें? पागल हो गए हो, नशे में हो। खेल में मजहब का किरदार नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताएं, जो मोहम्मद रिजवान को जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो उनके ऊपर तो फिर पाबंदी लगनी चाहिए, पूरी भारतीय टीम के ऊपर, भारतीय कौम के ऊपर। मोहम्मद रिजवान ने दोबारा करना है आपके साथ, आए फाइनल में या सेमीफाइनल में, ऐसा ठोकेगा मोहम्मद रिजवान के याद रखेंगे, सारे कोर्ट केसेस निकल जाएंगे। जो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, दिल्ली में रिजवान के ऊपर केस कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने मैच के बीच में रुक के नमाज पढ़ने का उन्होंने ये किया था, टाइम दिया था। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जीत का श्रेय गाजा के लोगों पे उन्हें दर्ज कर दिया गया था, जिससे एक वकील को उनकी आदत अच्छी नहीं लगी है और उन्होंने केस कर दिया था। ये वही वकील हैं जो एक पाकिस्तानी महिला रिपोर्टर के ऊपर केस किया गया था और उन्हें इंडिया से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। तो दोस्तों, हम लोग सबकी इज्जत तो करते ही हैं, सबके मजहब की, लेकिन ये एक खेल के मतलब टाइम वेस्ट करने का ये काम है और ऐसे देश को सपोर्ट करने का काम है जो कि हमला कर रहा है और हमास को सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया भी भड़क चुकी है कि ऐसे ऐसे उनके देशों के मतलब लोगों के साथ खिलाफ हम लोग साजिश कर रहे हैं, ऐसा बोले जा रहे हैं। तो देखते हैं वीडियो में और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। मोहम्मद रिजवान पर इंडिया में कोर्ट केस कर दिया है। एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के विनीत जिंदल, जिन्होंने न्यू दिल्ली में मोहम्मद रिजवान के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया है। अब सोचें जरा कि केस किस बात पे किया है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो नमाज पढ़ रहे थे मैच के दौरान। इस ब्रेक में मोहम्मद जो रिजवान है वो नमाज पढ़ते नजर आए, तो विनीत जिंदल साहब जो है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सीधा जाके कोर्ट में केस कर दिया नई दिल्ली में। अब देखो जरा यार, केस जो है वो किस बात पे किया जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो अपना एक मजहबी फरीजा सर अंजाम दे रहे थे, वो नमाज अदा कर रहे थे, जय श्री राम या कौन से स्लोगन जो नारे लगा रहे थे। आप किसी को जाकर डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते। मोहम्मद रिजवान ने किसी फैन को, किसी प्लेयर को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया और मोहम्मद रिजवान ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। वो जाकर कोई भी किसी के सामने नमाज नहीं अदा कर रहा था। वो डोमेस्टिक मैचेस में भी ये करता है, पाकिस्तान क्रिकेट में भी ये करता है। और आपने ये भी लिख दिया कि उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट मैच में 2021 में जो पाकिस्तान दुबई में 10 विकेटों से जीता था, उधर भी यही किया था, तो उन पे केस करें। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लें जितने केसेस करने हैं। मोहम्मद रिजवान डटा हुआ है, वहीं पे खड़ा हुआ है। लीडिंग रन स्कोरर वर्ल्ड कप का ऐसे नहीं बना था, ऐसे ही नहीं उसने 49 आपके अगेंस्ट किया था। आपको थरथरी मची हुई थी ना, शिवरिंग हो रही थी उससे, जब तक वो बैटिंग कर रहा है आपके चांसेस नहीं थे। अहमदाबाद के क्राउड को उसने चुप करा दिया था, ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन भी गिरती थी ना तो आपको आवाज नहीं आती थी अहमदाबाद में। यही मोहम्मद रिजवान ने दोबारा करना है आपके साथ, आए फाइनल में या सेमीफाइनल में, ऐसा ठोकेगा मोहम्मद रिजवान के याद रखेंगे, सारे कोर्ट केसेस निकल जाएंगे। जो मोहम्मद रिजवान इस टाइम बड़ी ज्यादा मुश्किल में फंस चुके हैं। उधर मोहम्मद रिजवान ने नमाज पढ़ी थी जब वो ग्राउंड के अंदर, और उसके बाद मोहम्मद रिजवान के ऊपर 14 तारीख को जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, उसी दिन उसी वकील ने, जो सहाफी उस दिन अहमदाबाद स्टेडियम में मौजूद थे, मतलब लिटरली अगर मैं भी ऐसी सिचुएशन में हूं तो अनकंफर्टेबल हो जाऊं। अहमदाबाद में जो कुछ हुआ, वो कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। जो जिस भारतीय वकील ने ज़ैनब अब्बास पे साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज की थी, उसकी वकील ने अब ये मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट भी जो है, पॉलिटिक्स तो है ही है हमारी स्पोर्ट्स में, तो लिहाजा अगर रिजवान ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया सो व्हाट। अंदर अभी हमने बहुत एनवायरनमेंट की बात कर ली है, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था और कोई ग्रीन शर्ट बीच में नजर नहीं आ रही। एक ही सवाल है, हम वहां पर क्यों गए? अपनी हुकूमत पाकिस्तान से भी गिला करूंगा, शिकायत करूंगा। पीसीबी को तो छोड़ देना, पीसीबी तो वो है कि जी मुझे खुशी चाहिए, मुझे इंडिया जाना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे सबको पता था हम भारत जा रहे हैं, सबको पता था कि हम अहमदाबाद जा रहे हैं, सबको पता था कि वहां का क्राउड हॉस्टाइल है, सबको पता था कि भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, मगर हमने अपने आप को डिग्रेड कर दिया।
ये रिएक्शन का तो सबको पता था, कम से कम हम ये तो अड़ जाते हैं कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे। कह तो सकते थे, आप अड़ तो सकते थे, पता नहीं क्या हुआ। अहमदाबाद में हमारे 10,000 लोग भी होते, 1,30,000 का क्राउड था, उन बेचारे 10,000 का तो कीमा बन जाता अगर वो नारे लगाते। फिर इस किस्म की हरकतें हुई हमारे साथ अहमदाबाद में, यार कम से कम अहमदाबाद का मैच ही हटवा देते। गुज़िश्ता दिनों भारत में बावले कुत्तों ने बहुत लोगों को काटा था, शायद उनमें से किसी का नतीजा हो सकता है। इसके अलावा कोई तीसरा हल नहीं है जो हरकतें उनकी जानिब से सामने आ रही हैं। अब मैं यहाँ बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट का ये वकील है, भारतीय इंतहा पसंद वकील, जिसने अब आईसीसी को बाकायदा तौर पर दरखास्त लिखी है, शिकायत की है मोहम्मद रिजवान ने नीदरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान नमाज क्यों अदा की। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस कदर के घटिया जहन का बंदा है, उसको फिर मीडिया कवरेज भी दे रहा है। ये इंतहाई हैरानकुन बात है कि भाई अगर कोई नमाज अदा कर रहा है, मैच में खलल तो नहीं डाला, ये हर किसी का अपना उसका फर्ज है, नमाज वो अदा करना चाह रहा है, तो इसमें आपको क्या तकलीफ हो सकती है। खेल में मजहब का किरदार नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताएं, जो मोहम्मद रिजवान को जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो उनके ऊपर तो फिर पाबंदी लगनी चाहिए, पूरी भारतीय टीम के ऊपर, भारतीय कौम के ऊपर, कि वो ग्राउंड में बैठने के काबिल नहीं है। ग्राउंड में बैठकर ये उल्टे सीधे नारे लगाते हैं, मजहबी रंग देते हैं। अगर इस तरह है तो फिर इस तरह से ही है। तो ये जो भारतीय वकील की जानिब से कहा जा रहा है और मीडिया जिस तरह उसको कवरेज दे रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो हमें भी समझ नहीं आ रहा, हम भी कोई पागल हुए हैं, एक ऐसे बेवकूफ़ इंसान को कवरेज देते हैं जिसकी आईसीसी खुद तरदीद कर चुका है। तो फिर ये भारतीय जो वकील है, ये कौन होता है इस तरह के सवाल करने वाला। हमें तो पीसीबी के ऊपर हैरत हो रही है कि अभी तक बेगैरती करके बैठे हुए हैं। कम से कम एक सीधा जवाब दे उनको कि ये क्या तुमने लगाया हुआ है, और एक तुम्हारे तमाशा ही है, ग्राउंड में जय श्री राम शुरू कर देते हैं। अगर उनके पास मजहबी राइट है तो क्या रिजवान के पास नहीं है। और जहाँ तक फ़लस्तीन के नाम फतह करने का जो नाम करने की जो फतह नाम की है, रिजवान के पीछे पड़ गए हैं। और जब हमारे खिलाड़ी ग्राउंड में जाते हैं तो उनके ऊपर हुटिंग की जाती है। घुटन के माहौल में किस तरह हमारी टीम खेल सकती है। आईसीसी को धमकी देना चाहिए कि अगर दोबारा इस तरह की चीज़ हुई तो हम ये टूर्नामेंट छोड़कर चले जाएंगे, तभी ये सीधे होंगे। ये कुत्ते की दुम है, जल्दी इतने सीधे नहीं होने वाले। तो दोस्तों, अभी तक आपने पूरा वीडियो देख ही लिया, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। तब तक हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।